हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आकाश फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाधान स्टडी में। हम आज बात करेंगे एएनएम 2025 के ऊपर, जिसमें आपके कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, 2 दिन तक आपका एग्ज़ाम हुआ और 2 दिन में 4 शिफ्ट हुए हैं और चारों का हमने जो है पेपर और बच्चों का रिव्यू सुना है और फिर ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अपने मार्क्स भी नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा होगा, आपने कितने मार्क्स लाए और किस कैटेगरी से है तो भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कितने चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, पहले तो मैं बात करूंगा पेपर के लेवल के ऊपर, फिर मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ओके, ईजी टू मॉडरेट, हाई लेवल टफ नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सिमिलर था। जो पहले पूछा था वही मैंने चीज़ें करवाया है। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे भी मार्क्स लाए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है और कितने कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, इस पर हम चर्चा। पहले तो हम मार्क्स के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, काफ़ी बच्चे के जो है 50 से 60 के बीच में मार्क्स आए। काफ़ी बच्चों के, अमूमन मान लीजिए 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 और 60 80% मान लीजिए, ठीक है, 50 से 60। ओके, और नहीं सॉरी साथियों, ध्यान दीजिएगा, 50 से 60 अगर मान लीजिए एवरेज मार्क्स तो काफ़ी कम ही आ रहे भाई। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए 50 से 60 अगर बात कर ले, मार्क्स जो बच्चों के आ रहे हैं ना भाई, ये 20% आ रहे हैं। ठीक है, 20% बच्चों के आ रहे हैं और 50 से कम ना, ये मान लीजिए आप 60% आ रहे हैं। 50 से कम 60% है, 50 से 60 20% और 60 से जो साथियों जो ज़्यादा ला रहे हैं ना, वो 10% स्टूडेंट ही ना साथियों 50 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। आपकी काफ़ी कैटेगरीज़ है और कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ जाता है। तो जो जनरल वाला बच्चा है, ओके, जो आपका जनरल वाला बच्चा है, उसे में भी कम से कम साथियों 70 मार्क्स चाहिए। कम से कम में भी अगर मान लेना साथियों, यहाँ से देखिए जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को 1 से 2 मार्क्स का आगे पीछे रहेगा। ठीक है, तो आप 70 तो मान ही लीजिए कि 70 कट ऑफ जाएगा, या फिर आप 68 मान लीजिए। ठीक है, इतना तो कट ऑफ जनरल वाले बच्चों का जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट अगर है तो आपका कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ की बात करूंगा, आप 60 प्लस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरल हैं। और साथियों 65 62 ये जो जाएगा साथियों EWS वाले कैंडिडेट का, EWS कैंडिडेट है आप लोग। ठीक है, तो आपका 62 से 65 जाएगा। 70 और 78 जो 70 से अबव जो रहेगा जनरल वाले, OBC 60 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं साथियों SC वाले कैंडिडेट की बात करते हैं। अगर आप 50 प्लस 55 प्लस भी अगर SC कैटेगरी से है ना साथियों, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करेंगे आपकी ST वाले कैंडिडेट की, तो 50 पे भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, 48 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 48 पे भी। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट राउंड के कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका इतना अगर स्कोर है ना साथियों, तो आप सेफ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी काफ़ी सारी कैटेगरीज है ना भाई, कोई फ्रीडम फाइटर है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, कोई हैंडीकैप्ड है, तो भाई 40 और 30 नंबर वालों को भी सिलेक्शन होता है। यहाँ से देखिए, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें और बात क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि आशा वर्कर वाले भी पोस्ट है, तो आप लोग कमेंट्स करेंगे कि सर आशा वर्कर वालों का तो 30-35 नंबर पर भी, 30 और 35 नंबर पर भी। तो साथियों जो इनकी पोस्ट रहती है ना, वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट रहती है। आपको 5 साल का अनुभव लगता है, तो 5 साल का अनुभव आपको लगता है, और किसी ने गलती से भी फॉर्म में फिलअप किया है और उनके पास नहीं है, तो वो बिल्कुल साथियों जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने मत जाइएगा, आप बिल्कुल वहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है। तो ये जो है इस तरीके से आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, मैंने जितना बताया है वो आप एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप एवरेज भी माने ना एएनएम के ऊपर, तो 45 जो है पहले, क्योंकि पिछले बार जो गया था साथियों वो गया था 44, कम से कम 44 मार्क्स पर। तो इस बार हम जो है साथियों 5 मार्क्स इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि आपको इस बार सिलेबस ऑलमोस्ट पता था, तो 5 मार्क्स इसमें जोड़ लीजिए, तो आप मान लीजिए कि 50 प्लस तो बच्चा का जाएगा ही जाएगा। 50 प्लस अगर स्कोर है तो आप सेफ है। ठीक है, और कम भी है तो सिलेक्शन हो सकता है, ये मत मानिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो था ना ईजी टू मॉडरेट था, एकदम से हाई लेवल का नहीं था।
क्योंकि जीके आपने बनाया होगा, आप लोगों ने बायोलॉजी बनाई होगी, ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश बनाई होगी, अब केमिस्ट्री और फिजिक्स काफ़ी लोगों से नहीं भी बनी होगी। तो इतना स्कोर तो आप लोग करते हैं। तो आपका कितना स्कोर रहा, कौन से शिफ्ट में रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी हम तो जो है जब आंसर की आएगी ना साथियों, ठीक है, आंसर की आपकी आ जाएगी 2 दिन में, तब मैं और आपको अच्छे से बता दूंगा कि साथियों और कितना जो है बच्चों के मार्क्स बढ़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन तो भाई बहुत जो है साथियों बच्चों को डुबाता भी है और काफ़ी बच्चों को जो है मार्क्स बढ़ाता भी है। तो ये बात का मैटर है, पर अभी जो है आप इतने स्कोर अगर गेन करते हैं तो आप सेफ़ है, ठीक है। तो मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट्स करिएगा, पर्टिकुलर सारे बच्चों को मैं कमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा या रिप्लाई भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।